दोस्तों यह कल्पना करना कठिन है कि कैसा एक पूरा का पूरा शहर खो सकता है और कैसे एक समृद्ध सभ्यता रहस्यमय ढंग से गायब हो सकती है। दोस्तों दुनिया में आज बड़े बड़े शहर भले ही मौजूद है, लेकिन अतीत काल में इससे भी बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, जो चाहे युद्ध हो या प्राकृतिक आपदा के कारण अचानक से रहस्यमय ढंग से लुप्त हो गई और ये सभ्यताएं समय की रेत में कहीं खो गया और समय ने इन सभ्यताओं को भुला दिया। किंतु आधुनिक पुरातत्ववेत्ताओं ने सदियों के बाद इन विशाल शहरों को आज खोद डाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं 7 विशाल लुप्त शहरों के बारे में जानने वाले हैं, जिसे सदियों के बाद खोजा गया और जिनके रहस्यमय ढंग से गायब होने के कारण आज भी दुनिया नहीं जानती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, माचू पिचू, साउथ अमेरिका। दोस्तों माचू पिचू साउथ अमेरिका के पेरू देश के इंका सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐतिहासिक शहर है जो कि समुद्र तल से करीब 2500 मीटर ऊपर उरुम्बा घाटी में स्थित है। दोस्तों यह जगह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। बात की जाए यहाँ के इतिहास की तो सन 1430 से पहले यहाँ पर पूरा का पूरा एक शहर हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि सन 1430 में विदेशी आक्रांताओं की वजह से इस शहर को एक ही दिन में पूरा का पूरा खाली कर दिया गया। दोस्तों माचू पिचू सामान्य धरातल से बहुत ऊपर है और यहाँ पर जिन पत्थरों को खोजा गया है वो हजारों टन विशाल है। तो दोस्तों एक सवाल उठता है कि इतने विशाल पत्थर यहाँ पर कैसे लाए गए, जबकि उस जमाने में बड़े बड़े व्हीकल्स, बड़े बड़े मशीन नहीं हुआ करते थे। दोस्तों इससे जुड़ी एक थ्योरी ये कहती है कि इन पत्थरों को एलियंस ने यहाँ पर रखा है, जो कि थोड़ा सा मिस्टीरियस लगता है। दोस्तों इससे भी अजीब बात यह है कि यहाँ पर एक सूर्य मंदिर पाया गया है, जो कि ऐसा लगता है कि हिंदू सभ्यता से जुड़ा हुआ है, जो कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि कहाँ भारत और कहाँ ये जगह, दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है और बहुत बड़े सभ्यता का अंतर है। नंबर 2, टेराकोटा आर्मी, चाइना। दोस्तों चीन के प्राचीन साम्राज्य के अंतिम शासक के कब्र की रखवाली करते हुए आपको हजारों की संख्या में टेराकोटा आर्मी दिख जाएगा, जिसे विशाल सैनिक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चीन के एक महान शासक किसी सी हुआंग की रक्षा ये टेराकोटा आर्मी कर रही है। दोस्तों सन 1974 में जब एक किसान ने अपने खेत में खुदाई किया तब उसे कुएं जैसा चीज दिखाई दिया और तब आर्कियोलॉजिस्टों ने इस जगह की जब खोज करी तो उनको एक विशाल शहर दिखाई दिया जो कि टेराकोटा से निर्मित था। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक थ्योरी जो निकल कर आती है कि सन 210 में, यानी कि आज से करीब 2000 साल पहले, हजारों की संख्या में सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था और ऐसा माना जाता है कि टेराकोटा सैनिक वाला जो शहर है वो उसी का सिंबल है। नंबर 3, तक्षशिला, पाकिस्तान। दोस्तों तक्षशिला 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत का हिस्सा हुआ करता था और साथ ही साथ यह शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। दोस्तों तक्षशिला का उल्लेख इंडो ग्रीक ग्रंथों के साथ साथ भारतीय हिंदू धर्म के रामायण और महाभारत में भी मिलता है, जहां रामायण में ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ने यहां पर शासन किया था। वहीं महाभारत में ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन के मामा शकुनी ने यहां पर शासन किया था। दोस्तों मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन होने के कारण ये जगह अपना अस्तित्व खोते रहा और अंततः 10वीं शताब्दी के आसपास और अतीत के गर्द में चला गया। दोस्तों दुनिया के सबसे पहले राजनीतिज्ञ माने जाने वाले चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना यही किया था और अपने शिक्षा का केंद्र तक्षशिला को ही बनाया था। नंबर 4, पेट्रा सिटी, जॉर्डन। दोस्तों पेट्रा सिटी लाल, गुलाबी और सफेद पत्थरों से उकेरा गया निसंदेह दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक सिटी है। दोस्तों ये कमाल की बात यह है कि इस सिटी को पत्थरों से उकेर कर बनाया गया है। दोस्तों इस खूबसूरत और विशाल शहर की स्थापना के पीछे नब्टायन साम्राज्य का योगदान था। दोस्तों पेट्रा सिटी में खूबसूरत स्थापत्य कला, नक्काशी, रॉक सिटी प्रणाली, अद्भुत जल प्रबंध और यहाँ पर मंदिरों के भी अवशेष मिले हैं और गुलाबी पत्थरों की वजह से इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों विदेशी आक्रांताओं की वजह से इस सिटी को अचानक से खाली कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये सिटी सुनसान है और अपने अस्तित्व की खोज कर रहा है। नंबर 5, विजयनगर, साउथ इंडिया। दोस्तों विजयनगर अपनी जटिल नक्काशी, वास्तुकला, व्यापार और समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था और प्राचीन काल से मध्य भारत तक साउथ इंडिया में इस महान शहर का महत्वपूर्ण योगदान था और सबसे समृद्ध शहर माना जाता था। यहाँ तक कि बाबर ने जब भारत में आक्रमण किया था तो उसकी आत्मकथा बाबरनामा में इस शहर का उल्लेख बखूबी मिलता है। दोस्तों बाबरनामा में बाबर लिखता है कि मैंने जब भारत में आक्रमण किया तो उस समय दक्षिण भारत में एक महान साम्राज्य था
विजयनगर और उस पर शासन करने वाले महान राजा थे कृष्णदेवराय। दोस्तों सन 1799 में जब अंग्रेज अफसर कॉलिन मैकेंजी यहाँ पर आए थे तो उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो सका। वो सोचने लगे कि कोई शहर इतना समृद्ध कैसे हो सकता है। दोस्तों 1565 राक्षसी तगड़ी का महायुद्ध जब साउथ इंडिया में हुआ था और यह साउथ इंडिया के लिए एक अभिशाप साबित हुआ। 1565 के इस युद्ध ने इस शहर के अस्तित्व को खत्म कर दिया। साथ ही साथ इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का साया विजयनगर पर पड़ने लगा और तब से लेकर आज तक विजयनगर साम्राज्य अपने अतीत का अस्तित्व खोजने में लगा हुआ है। नंबर 6 डरेंक्यू अंडरग्राउंड सिटी टर्की। दोस्तों सन 1963 में जब एक मकान मालिक ने अपने मकान को देखा तब उनको एक होल जैसा दिखाई दिया। तब उनको थोड़ा सा शक हुआ और उसने आगे की खुदाई कराई। तब एक पूरा का पूरा शहर और सभ्यता अंडरग्राउंड सिटी के रूप में उसको दिखाई दिया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में प्राचीन काल में यहाँ करीब 1.5 लाख लोग निवास करते थे और यह दुनिया का सबसे बड़ा भूमिगत शहर माना गया था। लेकिन लोगों को असली हैरानी होना बाकी था, क्योंकि तुर्की के कंबोडिया क्षेत्र में ऐसे एक नहीं करीब 200 से अधिक शहर मौजूद थे जिनकी संरचना बहुत जटिल और भूमि को खोदकर बनाया गया था। दोस्तों इन शहरों को देख करके ऐसा लगता है जैसे मानो ये ज्वालामुखी के चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, इन अंडरग्राउंड सिटी में चर्च, आवास, भंडारण और जल निकास की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थी। दोस्तों इन अंडरग्राउंड सिटियों में करीब 600 से ज्यादा दरवाजे मौजूद थे। दोस्तों यह सिटी अतीत काल के लोगों का उत्कृष्ट कला का अभिनय भी करता है। नंबर 7 मोहनजोदारो पाकिस्तान। दोस्तों दुनिया के लुप्त शहरों की बात हो और पाकिस्तान के मोहनजोदारो सिटी की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बिना भारत का इतिहास अधूरा सा लगता है। दोस्तों सन 1922 में दोस्तों राखलदास बनर्जी के साथ अंग्रेज अफसर जॉर्ज मेसन ने जब इसको देखा तो वह भी हैरान हो गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज जब यहाँ पर रेल पटरी बिछाने का काम कर रहे थे, केवल एक ईंट लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, किंतु उनको पूरा का पूरा एक विशाल शहर नजर आया। एक ऐसी सभ्यता जिसका इतिहास कहीं पर लिखित रूप से नहीं मिलता है। दोस्तों एक ऐसी सभ्यता जिसकी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। एक ऐसी सभ्यता जिनके पास दुर्ग संबंधी ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसी विधियां मौजूद थी। यहाँ की जल निकासी प्रणाली और महान स्नानागार ये बताने के लिए पर्याप्त लगती हैं कि यहाँ पर करीब 10 लाख से भी ज्यादा लोग निवासरत रहते थे। दोस्तों हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे समय में विज्ञान इतना ज्यादा तरक्की कर लिया है। प्राचीन से प्राचीन शहरों को अभी तक खोजा जा चुका है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।